बॉडी बिल्डर कैसे बने। बॉडी बिल्डर बनने के लिए बड़े ही आसान और बेहतरीन तरीके आपको बताऊंगा। चैनल पर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया करें, हो सके तो शेयर भी किया करें। इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। बॉडी बिल्डर कैसे बने। बॉडी बिल्डर बनने के लिए बड़ी आसान तरीके हैं। आपको प्रोटीन, नशास्ता, पोटाशियम, विटामिन्स और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ये किन चीज़ों में पाया जाता है इस पर बात करूँगा और आपने इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। बड़े ही आसान तरीके हैं। इन तरीक़ों को अगर आप इख्तियार करेंगे तो आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, क्योंकि आप चीज़ तो खा रहे हैं लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे पका कर इस्तेमाल करना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है, ये शायद आपको ना पता हो। ये चीज़ें आपको बताऊंगा। आपका जिस्म तंदुरुस्त, तवाना और जो आपके पिचके गाल हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिन लड़के और लड़कियों को ये मसला रहता है, इसमें आप फ़र्ज़ करें कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें पाया क्या जाता है, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए और कितनी मिकदार में उस चीज़ को आपने खाना है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन और निशास्ता है वो गोश्त में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। आपके जिस्म को प्रोटीन, नशास्ता, फाइबर, विटामिन्स और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ पोटाशियम की भी ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन और नशास्ता से बात करते हैं। प्रोटीन अंडा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अंडा की सफ़ेदी में प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप 1 से 2 अंडा नाश्ता में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ 1 गिलास दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका अंडा कैसा होना चाहिए। आपका अंडा फ्राई होना चाहिए या फिर अंडा आमलेट होना चाहिए। आमलेट में अगर आप सुरख मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो उसको तर्क कर दें। सब्ज़ मिर्च, टमाटर या किसी किस्म की और भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सब्ज़ियों में फ़ाइबर पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है। जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं उनमें पोटाशियम पाया जाता है। उसको आप अंडा में मिलाकर आमलेट बना सकते हैं, सुबह नाश्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 से 2 अंडा रोज़ाना इस्तेमाल करें। आपके जिस्म को प्रोटीन और निशास्ता और विटामिन डी ये चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा। फिर आ जाते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त में छोटा गोश्त पाया जाता है, गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, मछली का गोश्त, मुर्गी का गोश्त। अब मुर्गी का जो गोश्त है उसमें प्रोटीन और विटामिन डी पाया जाता है। उसको अच्छे से अगर आप पका कर खा रहे हैं, इसमें देसी और फार्मी जो मुर्गी है वो दस्तयाब होती है मार्केट में। उसमें अगर आप सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें सुरख मिर्च का जो है वो इस्तेमाल ना करें। काली मिर्च, अदरक, सौंफ, धनिया वगैरह इस जैसी चीज़ें इस्तेमाल करें और अच्छे से पका कर खाएँ। अगर 1 या 2 दिन बाद आप मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका सूप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सूप बहुत अच्छा है, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और सूप भी इस्तेमाल करें, सोने से पहले इस्तेमाल करें। अगर इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा आएगा। इसके बाद आते हैं जो है वो छोटा गोश्त। छोटा गोश्त जो है उसका आप सूप भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ अगर आप छोटा गोश्त 1-2 दिन बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अच्छी खासी सब्ज़ी डाल लें, कोई मसला नहीं। इसके साथ साथ अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं उसमें छोटे गोश्त का इस्तेमाल करें और साथ में सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। सलाद में खीरा, बंद गोभी, चुकंदर, मूली, गाजर, कोई भी एक चीज़ लाजमी इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों में पोटाशियम, कैल्शियम और विटामिन भरपूर पाया जाता है। खीरा में पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। इस तरह मूली, चुकंदर और गाजर में कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम, विटामिन्स ये भी पाया जाता है। इसके साथ अगर गाय या किसी और चीज़ का गोश्त यानी हलाल गोश्त अगर आप खा रहे हैं, इसको बड़ा गोश्त कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। 1-2 दिन बाद या हफ्ता में 1 बार अगर आप इस्तेमाल करें, इसमें प्रोटीन और निशास्ता और फाइबर भरपूर पाया जाता है, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। यह आपके जिस्म को ताकतवर बनाएगा, आपको बॉडी बिल्डर बनने में मदद करेगा। इसके बाद आते हैं सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। इसमें बंद गोभी, गोभी, तकरीबन भिंडी और इसके बाद खीरा, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। बताऊँ है यानी बैंगन है, जिसको बैंगन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर सब्ज़ पत्तों वाली जो भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सब में पोटाशियम, कैल्शियम और विटामिन सी जो है वो भरपूर पाया जाता है।
جو سبزیاں ہیں وہ اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں، کیونکہ سبزیوں کے بغیر آپ کے جسم میں انرجی نہیں آئے گی، آپ کے جسم میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں آنتوں میں، وہ بیکٹیریا ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سبز پتوں والی سبزیاں خصوصاً وٹامن سی جو ہے وہ لیمن میں پایا جاتا ہے، یہ ضرور استعمال کریں، سلاد کے ساتھ استعمال کریں یا کھانا پکانے کے درمیان استعمال کریں۔ ویسے اگر لیمن آپ پانی میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی امیونٹی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہے تو آپ کی باڈی بلڈنگ میں جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد دودھ آتے ہیں، دودھ کی طرف۔ دودھ آپ اگر استعمال کر رہے ہیں رات سونے سے پہلے، اس میں تقریباً چٹکی بھر سونف اور اجوائن شامل کر کے اس کو گرم کر کے اچھی طرح سے تقریباً سونے سے پہلے نیم گرم جو ہے وہ استعمال کریں، اور ہو سکے تو اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر استعمال کریں۔ آپ کی امیونٹی میں اضافہ ہوگا اور باڈی بلڈنگ میں بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ مارکیٹ میں بہت سی چیزیں پروسیس فوڈ وغیرہ یا سافٹ ڈرنک یا برگر، شاورما، پیزا، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کی جگہ اگر آپ سافٹ ڈرنک استعمال کرتے ہیں تو آپ ملک شیک بنا کر استعمال کریں۔ کیلا ہے، اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، سیب ہے، اس میں وٹامن سی اور وٹامن بی اور وٹامن ڈی بھرپور پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے فروٹ مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن کو آپ لے کر ان کا ملک شیک بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک شیک روزانہ صبح خالی پیٹ آپ استعمال کریں، اور سب سے بہترین اور اچھی بات باڈی بلڈنگ کے لیے 15 سے 20 منٹ آپ روزانہ ایکسرسائز کریں، وہ صبح کریں خالی پیٹ۔ اس کے بعد اگر آپ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ آپ کی باڈی کو بہت جلدی انرجی دے گا اور پروٹین نشستہ دے گا۔ آپ صبح ناشتہ میں انڈا، دودھ، جوس، کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانا نارمل کھائیں، حد سے زیادہ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، اتنی چیز استعمال کریں جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے۔ اس طرح آپ کی جسم کو انرجی، طاقت اور باڈی بلڈنگ بننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کو آپ اگر اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔